हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 पढ़ेंगे और इसमें पहले बेसिक को जानेंगे, उसके बाद में प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें समरूपता की कसौटी को पढ़ेंगे। समरूपता की कसौटी। समरूपता की कसौटी क्या होती है? 3 कसौटी होती हैं। कसौटी का मतलब होता है नियम, समरूपता का नियम। तो समरूपता के नियम के लिए क्या है कि दो त्रिभुज हैं, अगर ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर। अब ये दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? तो समरूप होने के लिए पहली जो कसौटी होती है वो तीनों एंगल बराबर हो जाएं। इसका संगत एंगल ये वाला बराबर हो जाए। यदि क्या हो, नंबर 1, यदि क्या हो कोण ए बराबर हो कोण पी के, और कोण बी बराबर हो कोण, ये बी वाला कोण किसके बराबर हो? कोण क्यू के, कोण क्यू के। और कोण सी जो बराबर है कोण आर के। ठीक है, ये सी वाला कोण अगर इस आर कोण के बराबर है तो क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर कहलाएंगे पी क्यू आर के। ठीक है, एक तो ये कसौटी है। दूसरी कसौटी क्या होती है? तो दूसरी कसौटी को हम जान लेते हैं। अब यदि यही दो त्रिभुज, मान लेता हूँ, फिर से बना लेता हूँ, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बनाया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, अब इसका ये वाला कोण, इस कोण तो हो गया। अब भुजा की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इन त्रिभुज में क्या भुजा की बात कर लेते हैं। तो यदि क्या हो, इस त्रिभुज की संगत भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो ए बी के संगत भुजा कौन सी है? पी क्यू इक्वल टू बी सी के संगत भुजा इस वाले त्रिभुज की कौन सी है? क्यू आर। और सी ए के संगत भुजा कौन सी है? आर पी। तो ये कंडीशन है तो भी त्रिभुज क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तीसरी कसौटी क्या कहती है? तीसरी कसौटी पे चलते हैं। तो तीसरी कसौटी में है इसका कि यदि दो त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, दो त्रिभुज बना लिए मैंने ए बी सी, और ये बना लिया पी क्यू आर। तो अब इसका कोई एक कोण दे रखा हो, ठीक है, मान लीजिए ये कोण दिया है और इसका ये वाला कोण दिया है, ठीक है, 60 डिग्री। तो इसका एक कोण बराबर है, ठीक है, कोण ए बराबर कोण पी के, ये संगत कोण है। तो ये कितना है? 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60 डिग्री। तब इसी कोण से लगी हुई भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए दो भुजाओं का। ठीक है, तब भी त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो क्या होना चाहिए? ए बी बटे में पी क्यू। ठीक है, इसी कोण से लगी हुई भुजा ए सी है तो लिखेंगे ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, तब क्या होगा? एक कोण बराबर हो, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो त्रिभुज ए बी सी क्या होंगे? सिमिलर होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये 3 समरूपता की कसौटी हैं, इनको ध्यान रखें। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली को देखते हैं। अब प्रश्नावली में क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्नावली को देखते हैं। ठीक, तो प्रश्नावली हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता की कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन का हम पहला पार्ट देख लेते हैं। पहले पार्ट में क्या है, आप भी बेटा अपनी बुक खोल लीजिए और उसमें ये देखिए, मैं इनको सॉल्व करा देता हूँ। तो पहले में हमें लिखा है क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट्स हैं। क्या पार्ट्स हैं? इस प्रकार से दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी, ये कोण दे रखा है 60 डिग्री, ये कोण दे रखा है 80 डिग्री, और ये वाला कोण दे रखा है 40 डिग्री। दूसरा त्रिभुज है, तो दूसरा त्रिभुज क्या है? इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से बना हुआ है, इसका ये कोण 60 डिग्री है और ये वाला कोण 80 डिग्री है,
और ये वाला कोण जो दे रखा है वो दे रखा है 40 डिग्री। तो इस प्रकार से दो त्रिभुज बने हुए हैं, ये इसका नाम है पी क्यू आर। अब हमें बताना है ये त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, और हैं तो उस कसौटी को भी बताना है। तो अब देखिए इसके संगत कोण देखते हैं। कोण त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में, ठीक है, दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। तो कोण ए बराबर किसके है, कोण पी के, संगत कोण है ना 60 डिग्री। फिर कोण बी किसके संगत है, कोण बी संगत है किसके, कोण क्यू के। तो कोण क्यू कितना है 80 डिग्री है। फिर कोण देखेंगे सी, कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के, कितना है 40 डिग्री है। तो तीनों कोण बराबर हो गए, तो ये एंगल समरूपता नियम हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा रूप हो जाएगा, ये एंगल समरूपता, तीनों एंगल बराबर हो गए। तो यहाँ पर जो नियम हमने बताया है आपको, ये क्या कहलाएगा, किससे है ये, एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी, कसौटी का मतलब होता है नियम, ठीक है, कसौटी। फिर इसमें क्या है, तीनों साइड्स का अनुपात बराबर है, तो इसके लिए हम कहेंगे साइड समरूपता कसौटी, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं साइड एंगल साइड और उससे बीच का कोण फिर साइड का अनुपात बराबर है, ठीक है। तो ये वाली कसौटी हो जाएगी। तो इसमें हमें वही बताना है ये किस कसौटी से, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, समरूप हो गया। कसौटी क्या है इसकी, एंगल समरूपता नियम से, ठीक है। तो इस नियम से ये हो गया। तो अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ठीक, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है उसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है इसके, क्या लिखा है, इसकी ए बी सी की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, इस पी क्यू आर की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है। तो मैं इसको बना लेता हूँ। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर साइड दे रखी है 2, 3 और 2.5। फिर दूसरे त्रिभुज में दे रखी हैं साइडें, यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, और यहाँ इसका नाम है ए बी सी। अब इस त्रिभुज में एंगल का जिक्र नहीं किया गया है, केवल किसका जिक्र किया गया है, इसमें भुजाओं का जिक्र किया गया है। तो अब भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे इस त्रिभुज की किसी एक भुजा का मल्टीपल इस वाली भुजा में देख लें और उन्हीं का अनुपात ले लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। तो अब देखिए ए बी का मल्टीपल कौन सा है, ए वाली भुजा है, तो इसका अनुपात लेंगे क्यू आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी का मान है 2 और यहाँ से क्यू आर का मान है 4। तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2। फिर बी सी, क्या लेंगे, बी सी का दोगुना कौन सा है, बी सी का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है, ठीक है, आर पी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आर पी। तो यहाँ पर 2.5 और अपॉन में आर पी, सॉरी आर पी का मान लगा देते हैं 5 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। फिर नेक्स्ट भुजा देख लेते हैं, ए सी का दोगुना कौन सा है, पी क्यू। तो अभी ले लेते हैं पी क्यू, तो इसका मान 3 और इसका मान 6 है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा हमने ए बी अपॉन में क्यू आर और बी सी अपॉन में आर पी और इक्वल टू ए सी अपॉन में पी क्यू, बराबर सब बराबर आ गई। तो सब बराबर आ गई, तो ये साइड से क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इसलिए त्रिभुज ABC सिमिलर ट्राइंगल PQRK किससे हो गया ये? साइड 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 समरूपता नियम से। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर तीनों साइड्स दे रखी हैं, तो तीनों साइडों का रेशियो निकालेंगे हम। क्या क्या आएगा इनका रेशियो वो देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से मैं रेशियो लेता हूँ। अब MP का मल्टीपल ये दे रखा है। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं MP। अच्छा, और लिखता हूँ DE। इनका रेशियो दे रखा है 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से इसका रेशियो LP का मल्टीपल ये दे रखा है, तो लिखेंगे LP और अपॉन में DF। इसका रेशियो दे रखा है 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। अब तीसरी साइड्स का रेशियो ले लेते हैं, LM अपॉन में EF। तो ये है 2.7 और ये है 5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, तो ये आ गया 27/50। तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ तीनों भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सॉरी इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, इसका फोर्थ पार्ट हमारा ये है। ठीक है, इसमें दो त्रिभुज दे रखे हैं MNL और PQR। इनकी दो साइड्स दे रखी हैं और एक एंगल दे रखा है। ठीक है, बना लेता हूँ मैं। तो ये दो ट्रायंगल हो गए, ये हो गया MNL। फिर दूसरा ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ से दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसका नाम हो जाएगा हमारा PQ और R। इसकी साइडें क्या दे रखी हैं 2.5, इसकी साइड दे रखी हैं कुछ भी नहीं है। इसकी साइड कितनी है 5 है, इसकी साइड 5 है और ये वाली साइड 10 है। इसका ये एंगल 70 डिग्री है और इसका ये एंगल 70 डिग्री है। तो देखिए एक कोण बराबर है इनमें, तो क्या है इनमें एक कोण बराबर है। तो कोण M बराबर किसके है, कोण Q के, कितना है 70 डिग्री। अच्छा, अब इसी एंगल से सटी हुई भुजाओं का अनुपात लेना है। तो इसी एंगल से सटी हुई भुजा एक तो ये है, एक ही है, तो यहाँ से देखना है इसका मल्टीपल कौन सा, ये वाला है और इसका मल्टीपल ये है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे MN का मल्टीपल दे रखा है PQ, तो लिखेंगे PQ। तो 2.5 अपॉन में 5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2 आ गया। अब इस वाली ML का अनुपात निकालते हैं। ML की संगत भुजा कौन सी है, ये वाली है QR। तो यहाँ पर दे रखा है ये 5 और इस दे रखा है QR 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1/2। तो दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर आ गया, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए त्रिभुज MNL समरूप होगा त्रिभुज PQR के। किस नियम से हो गया, किस नियम से हुआ ये हो गया साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट है 5।
तो 5 को देखते हैं। 5 में क्या लिखा है? 5 पार्ट में कह रहा है कि दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और DEF। तो इसमें बताना है एक कोण दे रखा है और दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो मैं इनको भी बना लेता हूँ। यहाँ पर ABC यहाँ पर 80 डिग्री है और यहाँ पर 2.5 है, यहाँ 3 है। दूसरा ट्रायंगल दे रखा है, तो दूसरा ट्रायंगल क्या क्या दे रखा है? यहाँ पर D और E और F, ठीक है। ये कोण दे रखा है 80 डिग्री और ये कोण दे रखा है 80 डिग्री और इसकी साइड दे रखी है 6 है और ये 5 है, ठीक है। तो अब देखिए इसी कोण से हमें संलग्न भुजाएं निकालनी का अनुपात लेना है। तो यहाँ पर कोण A बराबर, कोण A किसके संगत है? कोण F के संगत है। कितना है? 80 डिग्री है, ठीक है। अब इसी से साइड का रेशियो लेना है। तो AB, अब AB का मल्टीपल कौन सा दे रखा है? DF। तो लिखना है DF। ये 2.5 अपॉन में 5, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 25 से कम 25 दूनी 50, तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब निकालना है इसी से लगा हुआ ये वाली साइड से, तो AC और इसी एंगल से लगी हुई हमारी ये वाली तो होगी, ये वाली हो जाए FE, ठीक है। तो इसमें AC का मान दिया ही नहीं है, AC है ही नहीं ज्ञात, ठीक है। तो AC ही रहेगी और क्या हो जाएगा यहाँ से? इसका मान 6 दे रखा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आया, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आया। एक कोण दे रखा है यहाँ पर, तो इसलिए त्रिभुज ABC नॉट सिमिलर, ठीक है, नॉट सिमिलर त्रिभुज DEF के, ठीक है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं हम त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। त्रिभुज समरूप नहीं है। क्योंकि कारण क्या है इसका? क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती एक ही अनुपात में नहीं है, ठीक। तो इसलिए ये समरूप नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, उसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए लास्ट पार्ट है इस पहले क्वेश्चन का। तो इसमें कह रहा है हमसे DEF एक त्रिभुज है, फिर PQ और R एक नेक्स्ट त्रिभुज है। तो इनको बताना है हमें समरूप है या नहीं है। तो 6 पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर दो त्रिभुज बना लिए हमने, ये 80 डिग्री दे रखा है, ये इसका नाम है DEF। दूसरा त्रिभुज है इस प्रकार से दे रखा है PQR, ये कितना है? 30 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, ठीक। यहाँ पर 70 डिग्री ये वाला कोण है। अब देखिए क्या है कि हमें निकालना है इनकी भुजाओं का अनुपात। दो कोण दे रखे हैं, भुजाएं तो दे रखी हैं, तो एंगल ही निकालना है। तो त्रिभुज DEF में तीसरा कोण निकालना है। तो तीसरा निकालेंगे कोण D प्लस में कोण E प्लस में कोण F बराबर 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान 70 दे रखा है और इसका मान 80 प्लस में कोण F इजकल टू 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 अंश। तो कोण F निकल जाएगा यहाँ से 180 और ये 70 और 80 कितने होगा? 150। तो ये कोण आ जाएगा, कोण F आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ गया? 30 डिग्री का। तो अब इस वाले त्रिभुज में देख लेते हैं, त्रिभुज PQR में देखते हैं। तो यहाँ से कोण Q प्लस में कोण R प्लस में कोण P इजकल टू कितना? 180। अब यहाँ से Q का मान रखेंगे, ये 80 है, R का मान रखेंगे 30 है, P का मान निकालना है,
180। तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएंगे 110। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 70 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना आ गया 70 डिग्री का। तो अब देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या है, कोण D बराबर कोण P के कितना है 70 डिग्री है। कोण E बराबर कोण Q कितना है 80 डिग्री है। और कोण F बराबर कोण R ये कितना है, ये 30 डिग्री है। तो इसलिए त्रिभुज DEF सिमिलर होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, कौन से नियम से हो गया, एंगल 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 समरूपता की कसौटी से।